नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा YouTube चैनल के अपने इस वीडियो के लिए एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। आज 8 जनवरी 2021 का दिन। आज मैं समझता हूं कि ये शाम बहुत ही उदासी भरी शाम है। अभी अभी किसानों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता समाप्त हुई है और जो परिणाम सामने आए वो बहुत निराशाजनक है। मैं कभी भी एक तरफा विवेचना नहीं करता हूं किसी भी कानून की या किसी भी घटना की। हर घटना के दो पहलू होते हैं, मगर आज मैं ये कहने पर विवश हूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के मुंह से आज जब ये सुना कि आज की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला और अब 15 तारीख को बैठेंगे, बहुत निराशा हुई। आखिर क्या क्या ऐसी हठधर्मिता है, क्या वजह है? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख नहीं है। ये अच्छा लक्षण नहीं है। मैं आज सुबह से पढ़ रहा था कि आखिर किसानों को किस बात पर ज्यादा आपत्ति है, आज किन किन मुद्दों पर बात होगी। वो मुद्दे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफा बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि शायद किसानों ने जिद पकड़ ली, मगर हमारा जो नेशनल मीडिया है, मैं बहुत बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि सच्चाई नहीं बता रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि किसानों ने भी जिद पकड़ रखी है और सरकार ने भी जिद पकड़ रखी है, मगर किसानों की जिद ज्यादा बड़ी है। लोग ऐसा समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपको कुछ मुद्दे बताना चाहता हूं जो आपको नेशनल मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। मैं नेशनल मीडिया से, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, हम तो उनके मुकाबले बहुत छोटे हैं, लेकिन जब बात सच्चाई की आए तो हमारा चाहे आकार कितना ही छोटा हो, हमारी रीच 1 लाख लोगों तक भी बेशक हो, हम तब भी अपनी बात को पूरी ताकत के साथ कहेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारी बात पूरे देश में पहुंचेगी और पहुंच भी रही है। देखिए, किसान की आपत्ति क्यों जायज है, मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं मंडियां भी खुली रहेंगी और जो प्राइवेट प्लेयर है, जो प्राइवेट ट्रेडर है, वो भी खुला रहेगा। ये सरासर झूठ है, झूठ। कानून पढ़ करके देखिए ना, उसमें बहुत साफ लिखा है कि जो किसान एक बार किसी ट्रेडर के साथ करार कर लेगा अपना माल बेचने का, उसमें उस साल का जो MSP है उससे ज्यादा वो किसान उसको नहीं मिलेगा। ये बात तो हुई उनके लिए जिन्होंने 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मगर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी 1 वर्ष का नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट्स 2, 3, 4, 5 साल के होते हैं अगर किसान के साथ, क्योंकि अगर कोई एक खास फसल के लिए कोई तैयारी करेगा, कोई ट्रेडर किसी किसान से समझौता करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आपको इन 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में ये फसल उगानी है और ये सारी फसल हम खरीदेंगे, तो जाहिर है उसके लिए खेत में उसी तरह की खाद, उसी तरह का बीज और उसी तरह की जो सिंचाई की योजना है वो तैयार की जाएगी। ट्रेडर उसमें जो कुछ भी एडवांस देगा खाद के लिए, बीज के लिए, वो सब किसान के खाते से कटेगा, वो उसकी फसल में से कटेगा। अगर इस वर्ष 2021 में हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया
किसी ट्रेडर के साथ, तो जितने वर्ष का वो कॉन्ट्रैक्ट है वो उतने वर्ष तक वही कीमत रहेगी, वही शर्तें रहेंगी, और किसान उस शर्त को तोड़ नहीं पाएगा। उस शर्त को तोड़ने की स्थिति में सारे के सारे कानून ट्रेडर के, व्यापारी के, जो उस माल को खरीदने के लिए एडवांस देगा किसान को, वो उसके हक में है। अव्वल तो इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो सिर्फ एसडीएम कोर्ट। अब अपने यहां एसडीएम्स की क्या हालत है, एसडीएम कोर्ट में कितना न्याय होता है, ये आप जानते हो। वो एक डाक खाने के सिवा कुछ नहीं रह गए। तो एसडीएम जाहिर है जो बड़ी कंपनी है उसी के प्रभाव में रहेगा, और किसान कहीं और उस लड़ाई को लड़ने जा नहीं सकता। एक इस कानून में यह सबसे बड़ी खामी है। दूसरी बात, आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहा कि हम देश भर के किसानों से पूछेंगे, और ज्यादातर किसान तो इस कानून के हक में हैं। यानी अब साफ साफ क्यों नहीं मना करते? अब 7 दिन फिर आसमान की तरफ देखने को कि बारिश होगी कि ठंड होगी, फिर आपने किसानों को मजबूर कर दिया। अब 7 दिन तक किसान सोचता रहेगा, और आप सारे देश में अलग अलग मुख्यमंत्रियों से पूछेंगे। हाँ, ये कहा उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्रियों से पूछेंगे समस्या किसान की, और आप पूछेंगे मुख्यमंत्रियों से। ये कहा का इंसाफ है भाई, कि हम अलग अलग मुख्यमंत्रियों से पूछेंगे, फिर उनकी राय भी लेंगे। और हमारे को ऐसा लगता है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि बाकी देश के किसानों को तो ये कानून पसंद है, सिर्फ ये 3 राज्य हैं। आंकड़ा भी तो उठा करके देखिए, अकेले ये 3 राज्य 65% से ज्यादा अनाज, देश के जो भंडार हैं, जो अन्न के भंडार हैं, उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो ये मजाक हुआ, सरासर मजाक। 35% बाकी जो है वो पूरे देश के 25 राज्य मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं, और 65% अकेले ये 3 राज्य कंट्रीब्यूट करते हैं। इतना अनाज पैदा करते हैं। उनका किसानी करने का तरीका अलग है। वो किसानी में मैं दूसरे राज्य के लोगों को आलसी नहीं कह रहा, लेकिन इन 3 राज्यों के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर, हरियाणा और पंजाब, यहां का किसान, उसके लिए भूमि और भूमि से लड़कर एक नन्हा सा बीज डालकर, वो उम्मीदों का बीज डालकर, उसमें से मनचाही फसल लेने की जो जद्दोजहद जितनी ये 3 राज्य के किसान करते हैं, माफ कीजिएगा, बाकी अन्य राज्य के किसान कहीं उसके आसपास भी मेहनत में नहीं आते। प्रकृति का लाभ है, इन 3 जगह की मिट्टी अच्छी है, यहां पानी के, सिंचाई के साधन अच्छे हैं, इन बातों को हम मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ देश के बाकी हिस्से के किसानों से ज्यादा मेहनत भी यहाँ के किसान करते हैं, ये भी सच है। हमने देखा है। मैं उधम सिंह नगर का जो इलाका है, वहां 1972-73 में पहली बार गया था, 15-16 साल की उम्र में, और पथरीली जगह थी, बिल्कुल पथरीली, दूर दूर तक बंजर जमीन। ये उधम सिंह नगर का जो पूरा किसान बेल्ट है ना, ये पंजाब से माइग्रेटेड किसान ज्यादा है। इसमें पंजाब से लाकर के उनको यहां बसाया गया था। उन्होंने आज एक मैंने उसके बाद वो खेत देखे, जिन खेतों के किनारे पत्थरों के ढेर भी देखे 5-7 साल बाद। यानी एक इंच जगह से पत्थर चुन चुन करके उसका ढेर लगाया, और ढेर लगा के उस जमीन को पथरीली, कंकड़ वाली, उबड़ खाबड़, बंजर जमीन से उपजाऊ जमीन भी तो उसी किसान ने बनाया।
इस बात के लिए कोई शाबाशी देने के बजाय, कोई एक्स्ट्रा बोनस देने की बजाय, हम अगर पंजाब की, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की तुलना देश के बाकी हिस्से के किसान से करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी। मगर आज यही हो रहा है। अब कृषि मंत्री कहते हैं कि मैं देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से पूछूंगा, उनकी राय जानूंगा, फिर 15 तारीख को किसानों से फिर से वार्ता करेंगे। ये तो कृषि मंत्री जी, ऐसा लगता है कि अब हमारी राय बदल रही है। हमें लगता है जिद सरकार ने पकड़ रखी है। आखिर जिसके लिए वो कानून है उसकी राय लेंगे ना आप। 3 तलाक का जब मामला आया तो आपने राय किसकी ली? किसकी राय ली? आपने मुस्लिम महिलाओं की राय ली ना, कि 3 तलाक का मामला मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद आपने वो कानून रद्द किया। और यहां आप किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं की राय किसानों से ही नहीं लेंगे। पहले तो आपने बिना राय लिए कानून बना दिया। ठीक है, कानून संसद से बनता है, तो कानून तो आपातकाल को जायज ठहराने का भी बना था संसद से। तो कानून तो संसद का कार्यकाल 6 वर्ष करने का भी 1975-76 में इंदिरा गांधी ने बनाया था संसद से। वो भी विधिवत दोनों सदनों से पास हुआ था। तो क्या वो जायज था? संसद हमेशा सही नहीं होती। संसद बहुमत के आधार पर बहुत बार बड़ी बड़ी गलतियां भी करती है। तो जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। जिनके लिए आप वो कानून बना रहे हैं, उनको कानून पसंद नहीं, उनको कानून अपनी मौत का वारंट लगता है, और आप उसके पीछे राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। अन्नदाता भगवान का रूप होता है। अनाज पैदा करना जमीन से, वही लोग हैं ये जिन्होंने विश्व को सबसे पहले सभ्य बनाया, जिसने इस जमीन को चीरकर एक छोटा सा दाना डालकर उससे फसल लेना, अनाज पैदा करना सीखा। उसी ने इस दुनिया को सभ्य बनाया। कम से कम उस एहसान का बदला तो उतार दीजिए, वरना आज भी आप और हम और हमारे पूर्वज, हम सब लोग, अगर किसान अन्न पैदा करना ना सीखता तो आज भी हम लोग वही जो पुराना आखेट युग था, जिसमें शिकार करके हम लोग अपना पेट भरते थे, उसी युग में जी रहे होते। तो ये समय था अपने अन्नदाता का ये कर्ज अदा करने का, जिसने हमको खेती करना, एक जगह पर बस के, एक ही जगह पर रह करके नियोजित तरीके से हमको अपना जीवन यापन वेजिटेरियन होकर के, अनाज के ऊपर निर्भर होकर के जीना सिखाया। आज उन्हीं को आप कहते हैं कि हम गौरव से पूछेंगे। अरे क्या मोदी जी की जिद इतनी बड़ी हो गई? और मान लिया एक बार को ये ऐसा हो भी गया कि आपको ये लगता है कि इससे मोदी जी की हार हो जाएगी, तो क्या मोदी जी इन अन्नदाताओं से बड़े हैं? क्या किसानों से बड़े हैं? क्या अब किसान को जब भगवान का दर्जा हम देते हैं, तो भगवान के सामने समर्पण करना, भगवान के सामने सब कुछ हार करके, हाथ जोड़ करके बैठ जाना, भगवान से हार मानना, ये तो गौरव की बात है, गौरव की। इसमें कोई आप छोटे नहीं हो जाओगे मोदी जी। ये बड़ी खराब स्थिति है। किसानों ने कल भी आपको बता दिया था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और मैं तो बधाई देता हूं किसानों को। इतने लाख लोग आज 50 दिन से ऊपर हो गए, 53-54 दिन हो गए, एक जरा सी भी कहीं से हिंसा की घटना नहीं है। कितना आराम से, अहिंसक तरीके से, कितने शांतिपूर्ण तरीके से, बिना सरकार के खिलाफ कोई बदले की भावना से काम करे, अपना आंदोलन कर रहे हैं, शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना, ये सबका हक है, किसानों का हक है, ये उनको मना नहीं किया जा सकता। आपने उनको दिल्ली नहीं आने दिया, वो वहीं बैठ गए, वो सड़कों पर बैठे हैं मान्यवर, सड़कों पर इस ठंड में। क्योंकि आपको तो किसानों की समझ में आती नहीं, आप तो नई संसद बनाना आपकी प्राथमिकता है।
किसानों की समस्या आपकी प्राथमिकता नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके अन्नदाता पर रहम कीजिए, अन्नदाता को उसका अधिकार दीजिए, अन्नदाता को जो कानून चाहिए वो उसको कानून दीजिए। ट्रेडर के लिए जो आपने कानून बनाया अब तो स्पष्ट है, अब ये स्पष्ट है। और आज मैं सबसे कहना चाहता हूं, मुझे आज आपके समर्थन की जरूरत है। मुझे अपने सभी यूट्यूब से जुड़े हुए और हिमालय दर्पण उत्तराखंड के डिजिटल चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों से आज मेरी हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि मेहरबानी करके इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह पहुंचाइए। आज मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि इसको सब्सक्राइब भी करिए। किसानों का मुद्दा हम उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, और अब किसानों को आपके और हमारे सबके समर्थन की जरूरत है। आपके बहुत ज्यादा समर्थन की जरूरत है। मैं किसानों के संगठन तक भी ये वीडियो हमेशा भेजता हूं। मेहरबानी करके इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी लिखिए। आज बस बहुत दुखी मन से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम किसी भी हाल में अपने किसान भाइयों के साथ हैं, और आज केंद्र सरकार ने हमको बहुत निराश किया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में सरकार को सद्बुद्धि आएगी। इस उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके बीच में आऊंगा। जाते जाते सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।